गुजरातियों के बीच में फंसे हैं अब, जैसे हनुमान जी बचाएं। खूब आनंद है, खूब, कोई दिक्कत नहीं इस बार तो, बड़ा आनंद है। और सच बतावें, सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि कई साल आपको भारत छोड़े हो गया, पर अपनी संस्कृति और अपने सनातन को नहीं त्यागा, यही हमारा सौभाग्य है। और त्यागोगे भी कैसे? यहाँ पर जो भूदेव रह रहे, ब्राह्मण देव रह रहे, जो संत रह रहे, जो आचार्य रह रहे, बीच बीच में महापुरुष भी आते रहते हैं जो आपको जगाते रहते हैं, सौभाग्य। ठीक है, कई लोगों की दृष्टि ये रहती है कि भारत के जो लोग आते हैं वो पैसा कमाने आते हैं, लेकिन तुम कौन सा भट्टा कमाने आए? कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं भारत के जितने संत आते हैं पैसा कमाने। जरूरी नहीं है सब पैसा कमाने आते हैं, कुछ जगाने भी आते हैं, कुछ जगाने भी आते हैं। सब कमाने नहीं आते, कुछ जगाने भी आते हैं, कुछ अपना बनाने भी आते हैं। और अगर कमाने की बात भी बोले तो आप भी तो इसीलिए आए, तो ठीक है, उस पर आप लोग ध्यान मत दिया करो। बहुत लोग इस पर माइंड लगाते हैं, ध्यान मत दिया करो। ज्यादा है ना, तुम मत दिया करो, खुद मत दिया करो। बाकी कोई महापुरुष, कोई भी, चाहे वो लेस्टर हो, कोई भी शहर हो, कोई कुछ सनातन का काम कर रहा ना, तो तुम सहयोगी नहीं बन सकते तो विरोधी मत बनो। अगर कोई भारत का साधु आके वहां कथा कर रहा ना, अभी बीच में हमें 2-4 बातें सुनने को मिली, हमारे लिए नहीं, किसी और की, पर्सनली हमारे लिए तो कोई बोलता नहीं। ईश्वर की कृपा है कि कभी बोले ना, भगवान हमारी ऐसी वृत्ति बनाए रखे। लेकिन जो औरों के लिए बोलते हैं वो भी मत बोलो, तुम पाप में मत पड़ो, उनके कर्म उनको खाएंगे। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती साहब, नहीं होती, छोड़ो ना। तुम मत दो, तुम मत जाओ, लेकिन दूसरों को जाने से रोको मत। क्या पता किस दिन की कथा उसके चित्त पर क्या प्रभाव कर जाए, अब वो अपने आप को सुधार कर राम का बन जाए। क्या पता कौन से गुरु की वाणी लग जाए उसे, उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ जाए, वो कितना भजन करने लगे। तुम बाधक, कोई तुम साधक नहीं बन सकते तो बाधक मत बनो, उसे करने दो, प्रेम पूर्वक करने दो। आप भी करो, लेकिन ये याद रखना, इस बार हम आपको जब 9वां दिन होगा तो हम शपथ लेकर के देकर के जाएंगे। कुछ भी हो जाए, कभी भारत ना भी आ पाओ ना, वैसे तो 1 साल में आ जाते हो ज्यादातर, कभी भारत ना आ पाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, पर मरते दम तक भारतीयता को मत छोड़ना। विदेश में आकर हिंदू और हिंदी दोनों खतरे में है, हिंदू भी खतरे में, हिंदी भी खतरे में। आज वैसे तो कल एक जो बहुत बड़ा उपद्रव हुआ, उसके लिए ईश्वर से शुभकामना कि शांति सौहार्द्रता बनी रहे, कोई विरोधाभास ना हो। लेकिन ये जो हो रहा ना, इसके पीछे भी कारण यही है कि तुम लोग एकजुट नहीं हो, वरना किसी की क्षमता है, वो 500 लोग आकर तुम्हारे मंदिर के सामने ऊ कर जाते हैं कि हम 2000 लोग जाकर के जय श्री राम नहीं कर सकते। हमें लड़ना नहीं है, हमें दंगा नहीं करना है, हम अहिंसकवादी हैं, हिंसावादी नहीं बनना है, क्योंकि हमारा धर्म। लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम लोगों ने सिर्फ, आचार्य जी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, या विद्वान भी बैठे हैं, महाराज जी, हम आपको जो पढ़ाया गया ना, उल्टा पढ़ाया गया, आधा पढ़ाया, पूरा पढ़ाया ही नहीं। उन्होंने कह दिया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। पूरा श्लोक किसी ने पढ़ा ही नहीं, आप आगे का श्लोक पढ़िए, अहिंसा परमो धर्म पर हिंसा धर्मो तथैव च। अहिंसा तो परम धर्म है, पर धर्म के लिए की हुई हिंसा सर्वोत्तम धर्म है। किसी धर्म में नियम है कि अगर उनके धर्म में लिखा था कि अगर कोई तुम्हें एक चांटा मारे तो तुम्हें दूसरा गाल कर देना चाहिए, यहां भी मार ले। एक बार एक धर्म के बड़े गुणज्ञ व्यक्ति को एक व्यक्ति ने चांटा मारा, उसने दूसरा गाल कर दिया, इसमें भी मार ले। तो उसने दूसरे में चांटा मारा तो इसने भी ठोक दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तू तो बाइबल पढ़ता है और बाइबल में लिखा है कि कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा कर देना चाहिए। तो बोले सुन,
यीशु ने ये लिखा है कि इस गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरा कर दे, पर दूसरे पर मारे तो उसके आगे कुछ नहीं लिखा। ये तो लिखा है एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूजा कर दे, पर कोई दूजे पर मारे तो फिर नहीं लिखा। फिर ये लिखा कि तू निपट लेना। तो अहिंसा परमो धर्मा तो तुमने पढ़ा, इसके आगे का नहीं पढ़ा। हिंसा धर्मो तथैव चा। कोई धर्म पर उंगली उठाए, तुम्हारे अस्तित्व पर उंगली उठाए, राम तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे बाप हैं, और कोई तुम्हारे पिता पर उंगली उठाए, तुम्हारे सनातन संस्कृति पर उंगली उठाए, तो उसके लिए एकजुट हो जाना कोई हिंसा नहीं है, अहिंसा है। और एकजुट हो, बहुत जरूरत है। और बुरा मत मानिएगा, हम लोग कहते हैं और सुनते हैं पर करते नहीं है। कितने लोग बैठे ये बात कितनी बार नहीं सुन चुके होगे तुम, पर आज तक माने हो नहीं। कुशल है भारत जब आजाद हुआ तब व्हाट्सएप नहीं था, वरना फिर युद्ध करने कोई आता नहीं, व्हाट्सएप पर ही लड़ाई करता था। ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, अंग्रेज अपने आप भारत छोड़ जाएंगे। कुशल है, भगवान की कृपा है। अब बातों से काम नहीं चलना है मेरे साधु। रामचरितमानस को संजोकर रखना है ना, रामायण को संजोकर रखना है, तो रामायण का सब प्रसंग पढ़ना, तो धर्म युद्ध भी पढ़ना। राम ने रावण का वध धर्म युद्ध के लिए ही किया है। हम किसी की वध की बात नहीं कर रहे, एकजुटता की बात कर रहे हैं, हम हिंसा की बात नहीं कर रहे। इसलिए सब एकजुट हो। दशरथ जी के यहाँ पाती गई, बारात चली, और विश्व का पहला ऐसा दूल्हा है जो बारात के पहले आ चुका, वो राम जी है। विश्व के पहले ऐसा दूल्हा है जो बारात के पहले आ गए। बाकी दूल्हा सब बारात के साथ आते हैं, पर दुनिया के पहले ऐसे दूल्हा हमारे राम जी हैं कि बारात बाद में दूल्हा पहले। वो गई ही नहीं, वहीं सब सिस्टम हुआ, धनुष तोड़ा, शादी पक्की। अब बोला कि अब बुलाओ बारात को, हम हैं तैयार। बारात आई, तो बारात जब चली, दशरथ जी वशिष्ठ जी पूरे सब साजबाज सज करके गए। तो कहा कि दूल्हा तो है ही नहीं, रास्ते में लोग पूछेंगे दूल्हा कहाँ है, तो क्या किया जाए। तो कहा कि एक काम करो, भरत को और शत्रुघ्न को सजा कर बैठा दो, कह देंगे यही दूल्हा है। तो किसी ने कहा कि अगर इनकी शादी नहीं हुई तो हंसी होगी। तो वशिष्ठ जी बोले चिंता मत करो, हम सब करवा लेंगे। और राजा ने घोषणा की, दशरथ जी ने, कि चिंता मत करो, सबका विवाह होगा, सब तैयार हो जाओ। कोई तुमसे रास्ते में पूछे दूल्हा कौन है, तो सब अपने को बता देना कि हम भी दूल्हा हैं। सबको दुल्हन मिलेगी, जिनके विवाह नहीं हुए सबको मिलेगी। तो जो घोड़ा रथ में निबो हुए थे, घोड़ा भी खुश हुए, जब सबको मिलेगी तो हमको घोड़ी मिलेगी। और आनंद की बात, तो वो भी प्रसन्न भाई। तो हरि बोल, हरि बोल। साहब बारात तैयार हुई, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वशिष्ठ जी, महाराज दशरथ जिस नगर से गुजरे तो उस नगर में वहां के राजा स्वागत करें। कौन? महाराज धर्म चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जनकपुरी जा रहे हो। लोग पूछे भाई दूल्हा कौन है, तो सब इशारा कर दें ये दूल्हा है, बाकी सब अपने अपने को भी बता दें हम भी दूल्हा है। तो घोड़ा भी बोले कि हिनहिना कर, दोनों टांग ऊपर करके, हम भी दूल्हा हैं। बारात के विनोद है, अद्भुत विनोद है। सब चले, बारात नगर के सामीप्य पहुंची, खूब दिव्य स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ, पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे राम जी का हुआ वैसे चारों भाइयों का विवाह हुआ। सब बराती आनंद के साथ भोज पाए। सखियां आनंद करने लगी। सखियां गारी गाती हैं, गावे गारी जनकपुर की नारी, गावे गारी। सब सखियां विनोद कर रही हैं। राम गहुजू का विवाह श्री जानकी जी के साथ भया। चारों कुमारों का विवाह महाराज जनक और जनक के भाई के पुत्रियों के साथ चारों कुमारों का विवाह संपन्न भया।